Hello, my dear students and my dear viewers. Jai Jagannath to all. I am Soumya sir. Welcome back to our channel SRM World Concept 2 Marks, Building Strong Concept, Creating Top Scores. तो आज के इस वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ये प्रॉपर्टी का चैप्टर बहुत मायने रखता है क्योंकि इस चैप्टर से उसका 5 से 10 मार्क तक क्वेश्चन आता है। तो माइंड पे डालना 5 से 10 मार्क तक क्वेश्चन आता है। तो 5 10 मार्क कहीं पर पड़ा नहीं, तो जो समझ लिया उसका 5 और 10 मार्क सीधे पॉकेट में आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसलिए मैं जिस टाइम पर जो भी ट्रिक और जो भी लॉजिक दूंगा उसी टाइम वीडियो के अंत तक रहना है। ठीक है, वीडियो के बीच बीच में स्किप मत करके, वीडियो के बीच बीच में स्किप मत करके, ठीक है, वीडियो के अंत तक रहना है और वीडियो को पूरी देखना है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो भी इस चैनल पर नया है तो वीडियो को पहले पाना चाहता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि चैनल आपका है। चैनल जो भी आपको देता है ये आपके लिए ही देता है। ठीक है, ये आपका ही चैनल है, इसमें आपका भी बराबर हक है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है 1a स्क्वायर माइनस बी सी, फर्स्ट रो है। सेकेंड रो है 1b स्क्वायर माइनस सी ए। थर्ड रो है 1c स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ओके, तो इसको प्रूव करना है। ये है हमारा एलएचएस, ये है हमारा आरएचएस। ठीक है, तो प्रूव किस तरह करोगे? तो पहले हमको क्या करना है ना, एलएचएस को लिख देना है। तो क्वेश्चन जो है वो आएगा, मतलब ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है ना, 1 1 1 ए बी सी स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए सी स्क्वायर माइनस ये है। ठीक है, तो क्लोज कर दीजिए। तो जीरो दिया है प्रूव करने के लिए, लेकिन यहीं पर जीरो का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आता है। तो आपको क्या करना है ना, जीरो को लाना है। तो जीरो को लाओगे तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता है। तो नहीं होता है तो प्रॉपर्टी में लाएंगे किस तरह? ठीक है, तो लाएंगे किस तरह ना, आपको प्लस माइनस जो करना है रो कॉलम को उसके साथ कर सकते हो, लेकिन ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नहीं हो सकता है क्यों? कि यहीं पर जो है माइनस बी सी माइनस सी है, माइनस ए भी ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, इस एक्स्ट्रा को आप क्या कर सकते हो, और एक साइड पे लिख सकते हो। ठीक है, और मेरा प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज करके उसको दो डिटर्मिनेंट में भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने में। 1 1 1 ए बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, देन ये है माइनस 1 1 1 ए बी सी। ठीक है, माइनस चला गया है, मतलब यहाँ पर है माइनस, एक्सप्रेस कर दिया है बी सी सी ए बी। ठीक है, लिख दूंगा प्रॉपर्टी 7 यूज किया। ठीक है, तो ये दो डिटर्मिनेंट हो गए। तो उसको क्या करना है ना, ये वाला अलग से कैलकुलेशन होगा, ये वाला अलग से कैलकुलेशन होगा। इसका वैल्यू जो आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा, माइनस करने से जीरो आएगा। ठीक है, समझ गए? तो चलिए मैं क्या करता हूँ देखते हैं। तो जीरो करने के लिए यहीं पर मुझको एक रो को हो और एक कॉलम को हो, ठीक है, उसका सब एलिमेंट जीरो करना है। ठीक है, एक रो का और एक कॉलम का। यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर करने के लिए कोई भी इस तरह, ठीक है, कॉलम रो मुझको नहीं मिल रहा है, मैं जो इसको डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। तो पहले ये वाला को करते हैं। तो ये वाला में मैंने किया 1 1 माइनस 1 ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये रो को, ठीक है, फर्स्ट रो पे, मतलब रो 2 को रो 1 से माइनस करूंगा,
ठीक है। देन रो 3 को रो 2 से करूंगा, लास्ट वाला रो 1 को रो 3। ठीक है, उस तरह कर देता हूँ। तो 1 - 1 b - c, b² - c², 1 - 1 c - a, c² - a²। ठीक है, यहीं पर लिख दूंगा रो 1 माइनस रो 2, रो 2 पर रो 2 माइनस रो 3, रो 3 पे रो 3 माइनस रो 1। कंप्लीट। उसके समझ रहे हो? बाद माइनस, समझ रहे हो आप? यहीं समझ रहे पर हो? क्या होगा ना, कोई इक्वल सा वैल्यू, ठीक है, मतलब कोई सिमिलर वैल्यू, ठीक है, मुझको नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं प्लस माइनस नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने और एक चीज बोला था, जिस पर आपको नहीं मिलेगा प्लस माइनस करने के लिए, ठीक है, उस पर आप क्या कर सकते हो, जो एलिमेंट आपको रिक्वायर्ड कर रहा है उसको मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस रो पे ए मल्टीप्लाइड कर लो, इस रो पे बी मल्टीप्लाइड कर लो, इस रो पे सी मल्टीप्लाइड कर लो, वो रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए यहीं पर मैंने लिख दिया 1/ABC, मल्टीप्लाइड होगा तो होगा A² ABC, यहीं पर होगा क्या ना, B² ABC, C C²ABC। कंप्लीट। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं मल्टीप्लाइड A इंटू रो 1, B इंटू रो 2, C इंटू रो 3। ठीक है, समझ गए? तो चलो देखते हैं, यहीं पर जो माइनस हुआ था, माइनस का वैल्यू आ गया क्या, 0 0 0। ठीक है, यहीं पर है A - B, B - C, C - A। ठीक है, यहीं पर है A² - B², यहीं पर है B² - C², यहीं पर है C² - A²। कंप्लीट। ठीक है, माइनस, यहाँ पर है 1/ABC, यहाँ पर ABC कॉमन आ गया, तो इसको हम कॉमन ले जा सकते हैं। तो कॉमन लोगे तो क्या होगा ना, ABC/ABC। ठीक है, तो रह गया क्या, A B C, A² B², C² 1 1 1। ठीक है, सम। तो अभी क्या होगा ना, ABC चला गया। ठीक है, ABC/ABC, ठीक है, वो डिवाइडेड होगा, वो कट गया, तो उसका वैल्यू 1 हो गए, 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ABC²B²C², 1 1। ओके, कंप्लीट। तो चलो देखते हैं, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अभी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 आ गई। ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट जो कॉलम है वो सभी एलिमेंट 0 हो गए, तो इसलिए वो 0 हो गए। ठीक है, लेकिन ये बच गया है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो मेरा रह गया क्या, 0 माइनस, इसका वैल्यू 1 हो गया कट के, और रह गया यहाँ पर A² 1, B B² 1, C C²1। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं ना, एक तरफ इक्वल आ गया है, मतलब एक तरफ सही आ गया है, जिसको आप क्या कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने रो 2 को रो 1 से माइनस करता हूँ, रो 1 को रो 3 से माइनस करता हूँ। ठीक है, देन रो 3 को मैं रो 1 से माइनस करता हूँ, सॉरी, रो 3 को रो 2 से माइनस करता हूँ।
ठीक है, रो 3 को रो 2 से माइनस करता हूँ। ठीक है, क्या निकलता है देखते हैं। तो यहीं पर समझ है रहे हो? 0 समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? माइनस a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 1 बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस 1। ठीक है, सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देन 1 माइनस 1। ठीक है, समझ गए? तो चलो अभी क्या करते हैं, लिख देते हैं रो 1 पे रो 1 माइनस रो 2 पे रो 2 माइनस रो 3 रो 3 पे रो 3 माइनस रो 1। ठीक है, तो चलो वैल्यू देखते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया माइनस, ये रह गया आपका a माइनस बी माइनस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 0 0। ठीक है, तो देखो ये भी आ गया प्रॉपर्टी 1, तो उसका वैल्यू भी हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू आर एच एस Oh my God! प्रूफ। ठीक है, कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताएं। तो चलो देखते हैं, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस ए बी सी फर्स्ट रो पे, सेकेंड रो पे है 1 1 प्लस बी सी 1 बी 1 प्लस सी। ठीक है, प्रूव करना है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो किस तरह प्रूव करोगे, चलो देखते हैं। पहले आ जाएगा हमारा क्या, एल एच एस इक्वल टू 1 प्लस ए बी सी ए 1 प्लस बी सी ए बी 1 प्लस। ठीक है, देखो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमको दिया गया है ये निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चे लोग, ये निकालोगे तो कौन सी वाला प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है, ये आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, मतलब यहीं पर कुछ भी प्रॉपर्टी ना भी आ सकता है। ठीक है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर्टी ना लगने का चांसेस बहुत है, लेकिन प्रॉपर्टी का तरह आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो तभी क्या करना है, इसी टाइप क्वेश्चन जो आएगा, आपका जो प्रूव करने के लिए जो वैल्यू दिया गया है यहीं पर, उसको देखना है। ठीक है, उसको सही से स्टडी करने के बाद, ठीक है, आपको क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन पे कहीं पर भी 1 प्लस ए और 1 प्लस बी की 1 प्लस सी का जिक्र है या नहीं है, मतलब कहीं पर भी 1 1 आता है या नहीं। देखो यहीं पर एक 1 प्लस ए, यहीं पर एक 1 प्लस बी है, यहीं पर एक 1 प्लस सी। ठीक है, और बाकी सभी रो पे देख लीजिए, बी सी आता है, ए भी आता है, सी भी आता है, ए आता है, बी आता है, सी भी आता है, मतलब बाकी सभी रो पे, ठीक है, सभी एलिमेंट एक एक बार रिपीट होता है। ठीक है, उसी टाइम उसी प्रॉपर्टी में क्या करना है, एक रो पे हो, ठीक है, और एक कॉलम पे हो, हर एलिमेंट को ऐड कर देना है, सब्सट्रैक्शन कर देना है, जो भी दिया गया है प्रूव करने के लिए उसको वो ही कर लेना है। ठीक है, यहीं पर प्लस के साइन पे दिया गया है, मतलब प्लस करेंगे तो सब कुछ में ऐड कर लूंगा। तो सब कुछ जब ऐड कर लूंगा तो वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा कॉलम 1 पे सबको ऐड करता हूँ, तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहीं पर आएगा क्या ना, ए प्लस 1 प्लस बी प्लस सी, यहीं पर आएगा क्या 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, उसको सही से मैं लिख दूंगा,
तो मेरा क्या आ जाएगा ना, ए, सॉरी, इसको मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने से मेरा फर्स्ट वाला आ गया 1 + a + b + c। ठीक है, सेकंड वाला आएगा वो a + 1 + b + c। थर्ड वाला आएगा a + b + 1 + c, ये आएगा। ठीक है, बाकी का जो एलिमेंट जहां पर है वो रह गया वहीं पर। ठीक है, क्योंकि मैंने एक कॉलम पे जो प्रूव करने के लिए दिया गया है मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूं, इसलिए जो है उसको मुझको ढूंढना है किस रो पे और किस कॉलम पे वही है, वो आर्ट सब्सट्रैक्शन होने से होता है या नहीं होता है। यहीं पर हो जाता है, इसलिए मैंने ऐड करके लिख दिया। और यहीं पर मैंने लिख दूंगा कॉलम 1 पे कॉलम 1 + कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, समझ गए, क्योंकि कॉलम 1 पे कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। तो लिख देने से वैल्यू देखो, इस कॉलम पे जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल वाला है। मतलब जो ये है उसका वैल्यू, मतलब ये है मेरा फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है जिसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू भी वही है, इसका वैल्यू भी वही है। ठीक है, तो मतलब उस कॉलम से मैं 1 + a + b + c कॉमन ले सकता हूं। कॉमन ले लूंगा तो वैल्यू रह जाएगा ये। ठीक है, समझ गए। तो यहीं पर भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा कॉमन 1 + a + b + c फ्रॉम। ठीक है जी, ठीक है, फ्रॉम कॉलम 1। ओके, कंप्लीट। तो चलो, वैल्यू आ गया, वैल्यू हो गया 1 1 1, बी सी 1 + b, c b 1 + c। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वैल्यू प्रूफ के बाद यही रहना है, तो ये रहेगा, तो इसके साथ वो इक्वल होगा, वो तो आ गया। लेकिन यहीं पर जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू जाएगा, मतलब इस सब का वैल्यू 1 होगा, तो मेरा जो कॉमन गया गया है उसका वैल्यू आरएचएस के साथ इक्वल होगा। समझ गए। और एक बार बोल देता हूं, मेरा 1 + a + b + c जो चाहिए वो निकल गया, लेकिन यहीं पर एक जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू मैं 1 कर लूंगा तो मेरा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो तभी मैं क्या करता हूं, मैंने बताया था आपको 5th नंबर ट्रिक में आपको क्या करना है ना, किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को किस, ठीक है, किसी भी रो को हो और किसी भी कॉलम को हो, उसके नियरेस्ट रो के साथ और नियरेस्ट कॉलम के साथ आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको जीरो करना है। ठीक है, दो एलिमेंट जीरो करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ भी रहे हो? गौर से ध्यान रखना है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? किसी दो का एलिमेंट जीरो होना है, बाकी खुद ही उसका वैल्यू निकल जाएगा, जो रह जाएगा। तो तभी मैं क्या करता हूं ना, 1 - 1 कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद करता हूं b - 1 - b, c - c। ठीक है, उसके बाद 1 - 1, ठीक है, 1 + b - b, then c - 1 - c। ठीक है, then 1, then b, then 1 + c। समझ गए। तो क्या हुआ ना, रो 1 पे
रो वन माइनस रो टू पे रो टू माइनस रो थ्री। समझ गए? तो चलो देखते हैं वैल्यू क्या होता है। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 0 1। ठीक है, यहीं पर बी बी घट जाएगा, सी सी घट जाएगा। ठीक है, यहीं पर भी घट गया, यहीं पर सी और सी भी घट गए। ठीक है, वैल्यू रह गया है मेरा -1 0। ठीक है, देन 1, देन बी, देन रह गया -1। ठीक है, देन रह गया हमारा 1 प्लस सी। कंप्लीट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अब चलो लेते हैं। तो देखो, आपको क्या करना था ना, किसी रो का हो किसी कॉलम का हो, दो एलिमेंट को जीरो करना था, आपने जीरो कर लिया। देखो यहीं पर जीरो हो गया है मेरा फर्स्ट कॉलम का दो एलिमेंट। तो ये वाला रह गया, इसको मैं कॉमन लेके वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो चलो देखते हैं दूसरी पेज पर। इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बंधनी 1। दोबारा मैं दिखा देता हूँ। देखो, इस वन को कॉमन लेना है, मतलब ये जो रो पे कंसिस्ट करता है और जो कॉलम पे कंसिस्ट करता है उसको इग्नोर कर दीजिए। तो एलिमेंट रह गया क्या, वन को कॉमन लिया, -1 0 1 -1। ठीक है, -1 0 1 -1। देन बंधनी यहीं पर लिखूंगा एक्सपैंडिंग मेथड। ठीक है, क्योंकि मैं यहीं पर एक्सपैंडिंग मेथड यूज करूंगा। तो वैल्यू है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी 1। ठीक है, -1 को -1 से मल्टीपल करोगे तो 1, 1 को 0 से मल्टीपल करोगे तो 0। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीपल करोगे तो 1 आ गया मेरा। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू RHS 2। खत्म। क्योंकि ये 1 को 1 से मल्टीपल करोगे तो 1 हो जाएगा, इसी 1 को 1 के साथ मल्टीपल करोगे तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। खत्म। ओके, इस वाले प्रॉपर्टी को इसी तरह ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा।